हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया आपके अपने चैनल आईएएस वॉरियर में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो कल हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की थी, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक राहत पैकेज के दूसरे चरण का, उसका विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने प्रवासी मजदूरों, फेरी लगाने वाले जनजातीय लोगों, छोटे किसानों और वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में ज़्यादा फोकस किया था और उन लोगों को क्या क्या लाभ मिला उसके बारे में उन्होंने पूरा डिटेल से बताया। तो आज हम लोग इस वीडियो में उन सब के बारे में पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे और अच्छे से जानेंगे कि किन लोगों को कितना कितना लाभ मिला है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इनकी अभी आवश्यकता है करंट इशू की, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ताकि उन वीडियो को देखने से आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced the details of the second tranche of economic relief package for Atmanirbhar Bharat Abhiyan amid COVID-19 pandemic। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारी वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत आर्थिक राहत पैकेज के दूसरे चरण का अनाउंसमेंट कर दिया है। During her address, the minister mentioned that the second tranche of economic relief package is dedicated to migrant workers, street vendors, small traders, self-employed people and small farmers। उन्होंने अपने स्पीच के दौरान कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आर्थिक राहत पैकेज के दूसरे चरण में प्रवासी मजदूरों, फेरी लगाने वाले जनजातीय लोगों, छोटे व्यापारी, छोटे किसानों और आवास निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को फ़ायदा मिलेगा। She mentioned that the second tranche comprises of 9 different measures according to the given composition: 3 related to migrants workers, 1 related to Shishu loan within Mudra, 1 related to street vendor, 1 for housing, 1 related to employment generation largely for tribals and 2 related to farmers। इसमें उन्होंने बताया है कि दूसरे चरण में उठाए गए महत्वपूर्ण 9 कदमों में से 3 प्रवासी श्रमिकों से संबंधित होगा, 1 शिशु मुद्रा ऋण से संबंधित होगा, 1 फेरी लगाने वाले से संबंधित होगा, 1 आवास निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों से संबंधित होगा, 1 जनजातीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन से संबंधित होगा, जबकि 2 छोटे किसानों से संबंधित उपाय इसमें शामिल किए जाएंगे। यानी आज का जो उनका दूसरा पैकेज जो उन्होंने कल अपना आत्मनिर्भर भारत के तहत दूसरे पैकेज का उन्होंने जो दूसरे चरण का जो ऐलान किया हुआ है, स्पेशली रूप से वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर, स्मॉल ट्रेडर्स और फार्मर्स पर ध्यान दिया गया है। इसमें उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड पे भी बहुत फोकस किया है। अब फ्रेंड जान लेते हैं कि इसमें जो की पॉइंट्स हैं कि जो उन्होंने बताया है किस किस को कितना इससे फ़ायदा होगा। चलिए उसको विस्तार से जान लेते हैं। की पॉइंट्स ऑफ सेकेंड ट्रेंच ऑफ इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज।
those migrants who are neither under National Food Security Act as well as not the holders of any state card will be provided 5 kg of grains per person and 1 kg chana per family per month for a period of 2 months. With this about rise 8 crore migrants are expected to be benefited from the above facility. This intervention will cost about 3500 crore rupees. इसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे प्रवासी जो जो न तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आते हैं और न ही किसी राज्य के कार्ड धारक हैं, उन्हें 2 महीने तक प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 केजी चना प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा। इस कदम से अगले 2 महीने के दौरान 8 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलने की संभावना है। इस कदम से लगभग 3500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसे भारत सरकार द्वारा पूरी रूप से वहन किया जाएगा। यानी जो भी खर्च आएगा 3500 करोड़ रुपया का, वो सारा खर्च भारत सरकार उठाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। One Nation One Ration Card scheme will enable the migrant worker to access public distribution ration from any fair price shop in the country. This scheme is expected to benefit around 67 crore beneficiaries, that is 83% of the PDS population by August 2020. इसके तहत कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी ऑफ कॉस्ट यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लेकर आई है, जिसमें प्रवासी मजदूर देश में किसी भी स्थान पर राशन ले सकेंगे। यानी कि कोई भी मजदूर जो कहीं पर फंसा हुआ है, अभी बहुत सारे मिग्रेंट्स है जो बहुत दूर गए थे वर्क करने के लिए, कोई दिल्ली कोई मुंबई गए थे वर्क करने के लिए, लेकिन वहीं फंसे हुए हैं। अगर उनके पास अगर राशन कार्ड है तो वो कहीं से भी अपना राशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई यूपी के हैं तो मुंबई में फंसे हुए हैं तो वहाँ से राशन नहीं ले सकते, वो कहीं से भी ले सकते हैं। पूरा ऑल ओवर कंट्री के अंदर कहीं से भी वो अपना राशन ले सकते हैं। इस योजना से अगस्त 2020 तक लगभग 67 करोड़ लाभार्थियों को यानी पीडीएस की 83% आबादी को लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च 2021 तक 100% पूर्ण एफपीएस स्वचालन पूरा कर लिया जाएगा। आगे है अंडर मुद्रा शिशु लोन, one can take loan of only up to rise 50,000 after their return from moratorium period. Government of India will provide interest subvention support of 2% to prompt pays for period of 12 months. This will provide relief of rise 1500 crore to Mudra Shisu लोनीज। इसमें कहा गया है कि मुद्रा शिशु ऋण के तहत कोई व्यक्ति केवल 50,000 रुपये तक का ऋण ही ले सकता है। सरकार मुद्रा शिशु ऋण लेने वाले में शीघ्र भुगतान करने वाले को 12 महीने की अवधि के लिए 2% का ब्याज प्रदान करेगी उपदान के रूप में। शिशु मुद्रा ऋण लेने वालों को इससे लगभग 1500 करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी। अफोर्डेबल रेंटल हाउस कॉम्प्लेक्स फॉर मिग्रेंट वर्कर्स एंड अर्बन पुअर्स अंडर पीपीई।
इसके तहत बताया गया है कि प्रवासी मजदूरों को शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती किराए आवास परिसरों की योजना की जाएगी। पीपी मॉडल के तहत इसमें शहर में सरकारी वित्त पोषित मकानों को रियायती माध्यम से पीपीई मोड के तहत सस्ते किराए के आवासीय परिसरों ARSC में परिवर्तित किया जाएगा। इस तर्ज पर सस्ते किराए के आवासीय परिसरों को विकसित करने और संचालित करने के लिए राज्य सरकारों की एजेंसियां और केंद्र सरकार के संगठनों को प्रेरित किया जाएगा, ताकि मजदूरों को सस्ते रूप में आवास उपलब्ध हो सके। Government of India will launch a special scheme within a month to facilitate easy access to credit street vendor that would be about Rs 5,000 crore and will support around 50 lakh street vendor. Initial working capital of up to Rs 10,000 will be provided to the street vendors. इसमें यह कहा गया है कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उस तरह से स्ट्रीट वेंडरों का मौजूदा स्थिति में बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उनको ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा देने के लिए 1 महीने के भीतर एक विशेष योजना शुरू की जाएगी, ताकि उन्हें अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना से 50 लाख स्ट्रीट वेंडर लाभान्वित होंगे और उन तक 5,000 करोड़ रुपए का ऋण पहुंचाने की संभावना जताई गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर के लिए 10,000 रुपये की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी की बैंक ऋण सुविधा भी दी जाएगी। डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले वेंडरों को कैश पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहित भी किया जाएगा। आगे है 6,000 crore will be approved shortly to generate employment by pushing the use of कैम्पा फंड। तो सबसे पहले फ्रेंड जान लेते हैं कि कैम्पा का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। कंपल्सरी एफोर्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, यानी कि कैम्पा फंड जिसे कंपल्सरी एफोर्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कहते हैं, मतलब कहते हैं, उसके तहत 600 करोड़ रुपए की योजनाओं को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी रोजगार सृजन के लिए। इस फंड का उपयोग राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में सहित वनीकरण एवं वृक्षारोपण कार्यों, कृत्रिम पुनरुत्पादन, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरुत्पादन, वन प्रबंधन, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण कार्यों, वन संरक्षण, वन एवं वन जीव संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास, वन जीव संरक्षण एवं प्रबंधन आदि के लिए भी किया जाएगा, ताकि इससे रोजगार का सृजन हो सके, यानी कि रोजगार क्रिएट हो सके, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी कम की जा सके। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग Rs 30,000 crore additional emergency working capital funding for farmers through NABARD। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं फ्रेंड कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने ग्रामीण शहरी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की फसल ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी प्रदान करेगी। 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मई जून के महीने में रबी की फसल कटाई के बाद और खरीफ की मौजूदा आवश्यकता को पूरा करने के लिए तुरंत दिए जाएंगे।
इससे लगभग 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। इस तुरंत ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए 33 राज्य सहकारी बैंक, 351 जिला सहकारी बैंक और 43 आरआरबी आगे आए हैं। ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि जो हमारे देश की नींव है, किसान भाई लोग जो भी हैं, फार्मर्स, वो लोग हमारे देश के नींव है, जिनके वजह से आज हम लोग जो खाना खा पा रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग को खाना मिल पा रहा है। अगर वो फसल नहीं उगाएंगे तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने उनके लिए जो भी फंड सोचा है उनके रिलीफ के लिए, ताकि उनको कुछ रिलीफ मिल पाए और देश की अर्थव्यवस्था को थोड़ा सपोर्ट मिल पाएगा। अगर वो लोग का हेल्प किया जाएगा तो हम लोग का इकोनॉमिक To boost the farming activity, Rs 2 lakh crore concessional credit boost will be offered to 2.5 crore farmers through Kisan Credit Card. इसके तहत बताया गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पीएम किसान लाभार्थियों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में मछुआरे और पशुपालक किसान भी शामिल किए जाएंगे। इससे कृषि के क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी आएगी, जिसके तहत 2.5 करोड़ किसानों को कवर किया जाएगा। आगे आता है हाउसिंग। हाउसिंग के तहत सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना को मध्यम आय समूह के लिए मार्च 2021 तक बढ़ाया जाएगा। इस विस्तार से आवास क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इस्पात, सीमेंट, परिवहन एवं अन्य निर्माण सामग्री की मांग को प्रोत्साहन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूं। थैंक यू।